जहां कभी हुकूमत किसी और की हुआ करती थी, आज वहां भारत की आवाज गूंजा करती है। वक्त ने करवट ली, बदली देश की पहचान। कल का गुलाम हिंदुस्तान, आज आत्मनिर्भर हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सिस्टेश। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज 15 अगस्त के इस खास अवसर में मैं आपको बताऊंगी 1947 वर्सेस 2026, यानी कि वो फर्क जो 1947 से लेकर अब 2026 में देखने को मिल रहा है। तो आज बात करेंगे भारत की उस अद्भुत यात्रा की जो 15 अगस्त 1947 से शुरू हुई और 2026 तक पहुंचकर दुनिया को चौंका रही है। आजादी के समय भारत एक टूटा फूटा, गरीब और संघर्षशील राष्ट्र था। विभाजन की त्रासदी, शरणार्थियों का बोझ, कमजोर अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का अभाव, ये सब चुनौतियां थी। लेकिन इन 79 सालों में भारत ने जो बदलाव देखा, वो इतिहास की सबसे बड़ी सफलता कहानियों में गिनी जाती है। तो आइए एक एक पैमाना लेकर देखते हैं कि 1947 का भारत कैसा था और 2026 का भारत कैसे बन चुका है। सबसे पहले बात जीडीपी की, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर थी। उस समय जीडीपी लगभग 30 अरब डॉलर यानी कि करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा सिर्फ 3 से 4% ही रह गया था। लेकिन आज 2026 में भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था ने इस उछाल को संभव बनाया है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का नतीजा है। अब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की ओर आगे बढ़ते हैं। आजादी के समय औसत भारतीय की सालाना आय महज 250 रुपए के आसपास रहती थी। ये अमाउंट बहुत कम था और ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन बिताने को मजबूर थे। लेकिन आज 2026 में पर कैपिटा इनकम लगभग 2 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। हालांकि चुनौतियां अभी भी है, लेकिन ये रेशियो बढ़ना जीवन स्तर में सुधार का बड़ा संकेत देता है। लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, मिडिल क्लास विस्तृत हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी खपत बढ़ी है। अब बढ़ते हैं लिटरेसी रेट की तरफ, यानी कि साक्षरता दर पर नजर डाले तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। 1947 में भारत की लिटरेसी रेट मात्र 12 से 18% के बीच थी। महिलाओं में ये और भी ज्यादा कम थी। शिक्षा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के आसपास ही सीमित थी। लेकिन आज 2026 में लिटरेसी रेट 77 से 80% के आसपास पहुंच चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार कानून और डिजिटल शिक्षा के जरिए इस क्रांति ने इसे संभव बनाया है। आईआईटी, आईआईएम और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स ने भारत को ज्ञान का केंद्र बना दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, यानी कि जीवन प्रत्याशा या फिर औसत आयु की बात करें तो 1947 में ये महज 31 से 32 साल थी। महामारियां, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते लोग जल्दी मर जाते थे। लेकिन आज 2026 में औसत जीवन प्रत्याशा 72 साल के करीब पहुंच चुकी है। टीकाकरण, स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं और बेहतर पोषण में इस बदलाव को उल्लेख कर आया है। अब लोग न सिर्फ लंबे तक जीते हैं बल्कि स्वस्थ भी रहते हैं। अब बात पॉपुलेशन की करते हैं, यानी कि जनसंख्या की। जनसंख्या की बात करें तो 1947 में भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी। आज 2026 में ये आंकड़ा 140 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। बढ़ती आबादी चुनौती भी है और अवसर भी है। युवा आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत है, बशर्ते सही शिक्षा और रोजगार मिलनी चाहिए।
अब बात खाद्य उत्पादन की करते हैं, यानी कि फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में क्रांति सबसे उल्लेखनीय है। 1947 में भारत खाद्य संकट से जूझ रहा था। अनाज उत्पादन करीब 50 मिलियन मीट्रिक टन था और देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। अकाल की आकाश बनी रहती थी। हरित क्रांति के बाद भी स्थिति बदली, लेकिन आज 2026 में खाद्य अनाज उत्पादन 350 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा हो चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्याता और दूध उत्पादक देश है। गेहूं, दलहन और बागवानी फसलों में भी आत्मनिर्भरता हासिल हुई है। आगे आपको बिजली के बारे में बताएंगे, यानी कि तब कितनी बिजली थी, भारत की क्या स्थिति थी और अब क्या कुछ बदल चुका है। बिजली की स्थिति देखें तो 1947 में कुल स्थापित क्षमता महज 1300 से 1360 मेगावाट के आसपास थी। ज्यादातर गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, लेकिन आज 2026 में स्थापित क्षमता 4 लाख मेगावाट से ज्यादा हो चुकी है। लगभग हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत पड़ोसी देशों को भी बिजली प्रोवाइड करता है। अब बात सड़कों और हाईवे की करते हैं। इसमें कितना बदलाव देखने को मिला है। सड़कें और राजमार्ग विकास का खास हिस्सा है, यानी कि पिलर। जहां 1947 में कुल सड़क नेटवर्क करीब 4 लाख किलोमीटर था, नेशनल हाईवे बहुत कम थे, लेकिन आज 2026 में कुल सड़क नेटवर्क 65 से 70 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कई गुना बढ़ी है। एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजनाओं और ग्रामीण सड़कों ने कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं ट्रेवल टाइम को भी कहीं न कहीं आधा कर रही हैं। एयरपोर्ट्स। अब बात हवाई अड्डे की करते हैं। इनकी संख्या कितनी बदली है और क्वालिटी में भी क्या कुछ फर्क आया है। हवाई अड्डों की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। 1947 में संचालन योग्य हवाई अड्डे मुट्ठी भर थे, लगभग 20 के आसपास। आज 2026 में 150 से ज्यादा संचालन योग्य हवाई अड्डे हैं। उड़ान योजना ने छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ा है। भारत डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। लाखों लोग अब आसानी से हवाई यात्रा कर पाते हैं। अब जो हर किसी के हाथ में हमेशा हर पल नजर आता है, तो बात करते हैं मोबाइल फोन की। डिजिटल भारत का सबसे बड़ा हथियार मोबाइल फोन की बात तो 1947 में कल्पना से भी परे थी। उस समय टेलीफोन भी बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आज 2026 में भारत में मोबाइल सब्सक्रिप्शन 110 करोड़ से ज्यादा है। स्मार्टफोन क्रांति ने डिजिटल इंडिया को जन्म दिया। यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षा और ई कॉमर्स ने आम आदमी की जिंदगी बदल दी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन चुका है। देश की सुरक्षा जिस पर निर्भर है वो कितना बदला है। जी हाँ, बात अब करेंगे डिफेंस सेक्टर की। रक्षा क्षेत्र में भारत की स्थिति 1947 में काफी कमजोर थी। ब्रिटिश काल से विरासत में मिली सेना सीमित संसाधनों वाली थी, लेकिन आज 2026 में भारत दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में है। परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां और अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आत्मनिर्भरता को बढ़ा दिया है। रक्षा निर्यात भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज कैसा था और अब कैसा है? विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति देखें तो 1947 में ये नगण्य था, यानी कि बहुत कम, कुछ करोड़ रुपए या बहुत कम डॉलर के बराबर। लेकिन आज 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 600 से 700 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। ये वैश्विक उतार चढ़ाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच है। और आखिरी में जानते हैं ग्लोबल रैंकिंग के बारे में, यानी कि वैश्विक रैंकिंग के बारे में। ग्लोबल रैंकिंग में भी भारत का स्थान बदला है। 1947 में भारत एक गरीब उपनिवेश से मुक्त हुआ राष्ट्र था, जिसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत कम भूमिका थी।
लेकिन आज 2026 में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, G20 का महत्वपूर्ण सदस्य है, क्वाड और ब्रिक्स जैसे मंचों पर प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। स्पेस मिशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन निर्माण में भारत विश्व नेतृत्व कर रहा है। अब ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की मेहनत, नीति निर्माताओं के फैसले और लोकतंत्र की मजबूती की कहानी है। हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति, उदारीकरण से लेकर डिजिटल इंडिया और मेक इंडिया तक हर हिस्से ने भारत को आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां आज नहीं है, अभी भी है, इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट और क्लाइमेट चेंज। लेकिन 1947 के उस टूटे फूटे राष्ट्र से 2026 के आत्मविश्वास से भरे भारत तक की यात्रा साबित करती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से मुश्किल चीज भी संभव हो जाती है। आज जब हम बात 1947 और 2026 की तुलना करते हैं तो गर्व होता है। भारत अब सिर्फ जीवित नहीं रहा बल्कि विश्व मंच पर भी अपनी पहचान बना रहा है। ये यात्रा जारी है और आने वाले सालों में और ऊंचाइयां छुएगी। तो जय हिंद। और इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।